ज्ञान शहकार तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव्य जो मम ज्ञान परे। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शी परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती जी ग्रंथादिराज की जय। सिद्धं परमाराध्य मार्जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा, यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथादिराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी भव्य जी को कमल भाव की उपलब्धि, ज्ञायक भाव की सिद्धि का रास्ता बता रहे हैं। भैया आत्मा ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ये पूरी दुनिया कहती है, लेकिन उसका ज्ञायक स्वभाव उसकी प्रतीति में आता कैसे है? अर्थात ज्ञायक होने का बोध, ये ज्ञायक होने की बोध की साधना कैसे होती है, ये हमारे आचार्य तारण स्वामी बताते हैं। अपन शुरू से कहते आ रहे हैं कि आत्मा ज्ञायक है, ज्ञानमय है, आत्मा जानने वाला है, देखने वाला है, आत्मा में चैतन्यता के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन वह चैतन्यता अनुभव में कैसे आती है, ये विशेष पुरुषार्थ है। क्योंकि अपन ये कहते तो हैं कि जय त्रिभुवन में जीव अनंत, या फिर जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, कहते तो हैं कि जहाँ तहाँ जो भी देखो वो सब सिद्ध के समान, जहाँ तहाँ जिस भी जीव को देखो वो अनंत ज्ञान में है, ये सब अपन कहते तो हैं। लेकिन उस ज्ञान में शक्ति को उपलब्ध करना विशेष बात है। जीव तो सभी है, सुख स्वरूपी आत्मा तो सभी है, केवल ज्ञान केवल दर्शन तो सब में है, ज्ञायक भाव तो सब में है, लेकिन उसे उपलब्ध करने की जो कला है, उसे प्रकट करने का जो मार्ग है, उसको अनुभूति में लेने का जो साधन है, उस साधन को प्राप्त करके उस साध्य की सिद्धि करना, ये विशेष बात है। तो भैया साध्य तो अपन जानते हैं कि अपना जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, अपनी ज्ञायक में सत्ता है, वो साध्य है भैया। अब उस साध्य को साधे कैसे, उस साध्य की सिद्धि कैसे करें, इसके लिए गुरु महाराज यहाँ साधन की बात कर रहे हैं। फिलहाल भाई क्या है साधन? कह रहे हैं कम सहाब क्षिपना। भैया कर्मों का स्वभाव क्षय करने का है, लेकिन भैया कर्मों को क्षय करने के लिए साधन क्या है? कह रहे हैं उत्पत्ति क्षिपि दृष्टि स्वभावम, अपने जो स्वभाव है उसकी दृष्टि इन कर्मों को क्षय करने के लिए साधन है। अच्छा बताओ, कर्मों के बंद करने में साधन क्या है भैया? जीव की विपरीत दृष्टि, जीव की पर्याय दृष्टि, जीव का राग आदि द्वेष आदि रूप परिणमन, ये कर्मों के बंद करने में कारण। आश्रव और बंद क्यों होता है? क्योंकि ये जीव पर वस्तु में एकत्र करके, अर्थात ऐसा कहो पर्याय दृष्टि के कारण से जीव को जो विभाव परिणाम होते हैं, उन विभाव परिणाम के कारण से आश्रव होता है, और आश्रव होता है तो बंध होता है कर्मों का
आत्मा के साथ एक क्षेत्र का अवगान होता है। कब होता है भैया? जब जीव की दृष्टि विपरीत है। तो भैया आप कर्म आ गए हैं, विपरीत दृष्टि से अंदर आ गए हैं। अब बताओ भैया, कर्म आ तो गए हैं, विपरीत दृष्टि से जीव के संयोग में तो आ गए हैं। अब जीव के संयोग में जब कर्म आ गए हैं तो आचार्य तारण स्वामी से पूछा गया कि तारण स्वामी अब कर्म तो बन गए हैं। तो उन्होंने पहले क्या कहा, सुनो, बंधे हुए कर्म तो 6 होंगे, उनका उदय समय आएगा तो वो कर्म तो अपनी योग्यता से 6 होंगे, लेकिन उत्पत्ति क्षिपि दृष्टि स्वभाव संपूर्ण कर्म किसके 6 होंगे? केवल जिसकी दृष्टि में अपना ज्ञायक स्वभाव है उस जीव के संपूर्ण कर्म 6 हो जाएंगे। ऐसे समझते हैं अपन। क्या बोलते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ा ना भैया, अपन ने पढ़ा ना, आवृत्ति को मिथ्या दृष्टि से अनंत असंख्यात गुनी जान निचरा होती है, और वृत्ति को, महावृत्ति को क्या बोलते हैं, श्रेणी आरोहण करने वालों को, क्षीण मोह गुण स्थान वालों को, और या अरिहंत परमात्मा को, इन सबको अनंत अनंत गुनी ज़्यादा निचरा होती है। अच्छा बताओ, अरिहंत भगवान, अच्छे से बताओ, अरिहंत भगवान जो 13वें गुण स्थान में बैठे हुए हैं उन्हें अनंत गुना ज़्यादा निचरा है अपने आवृत्ति से। बताओ आश्रम क्या कर रहे हो जो उन्हें इतनी निचरा करनी पड़ी? हाँ, नष्ट हो गए तो आश्रम का काय का आश्रम कर रहे हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतरा मोहिनी तो है नहीं। ये देखो अपन आवृत्ति भूमिका में है, तो अपनी तो भैया घातिया अघातिया कर्म घातिया दोनों है, तो अपन तो निचरा कर रहे हैं, अपनी ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी कम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ वीतरागता होने से निजरा ज़्यादा है, साधुओं की निजरा और ज़्यादा है। तो ये बताओ इनकी निजरा काय की है? मान लो एक वृत्ति श्रावक हो, उसकी निजरा और अधिक है भैया, तो क्या क्या निजरित हो रहा है? क्या खत्म हो रहा है? यार देखो ऐसे समझो, ये जीव अनंत काल से संसार में, तो इस जीव का अनंत अनंत संसार बना है नहीं बना? अनंत अनंत संसार का आश्रय उसकी सत्ता में है या नहीं है? तो भगवान आत्मा जो अनंत आश्रय है, तो देखो जीव सम्यक दृष्टि होते सबसे पहले क्या बात आ गई भैया? सम्यक दृष्टि होते ही अनंत का आश्रय बिला गया, आश्रय बिलाया, अनंत संसार का आश्रय बिला गया, तो अनंत संसार का आश्रय बिला गया। लेकिन भैया जो कर्म बंधे थे वो तो है ना, जो पूर्व में आश्रय बंधा था वो तो है ना, कि ना 58 लाख योनियां बिला गई, 58 लाख योनियों में जन्म नहीं होगा, लेकिन उन सबका द्रव्य तो है ना कि भगवान आत्मा। तो क्या करेंगे, जैसे जैसे वीतरागता बढ़ेगी, जैसे जैसे शुद्ध उपयोग बढ़ेगा, जैसे जैसे अंतरोन्मुख दृष्टि बढ़ेगी, निजरा बढ़ेगी। तो काय की निजरा बढ़ेगी भैया? जो सत्ता में कचरा पड़ा हुआ है ना, जो चारित्र मोहिनी अघातिया कर्म की उठ के तो उसको स्थितियां पड़ी हुई ना, वो सारी स्थितियां वो सब गलेंगी। आप तो स्वभाव को देखो, सब अपने आप ही गलता जाएगा। यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं पर्याय दृष्टि के कारण से अंदर एंट्री हुई थी, विभाव भाव के कारण से कर्म बंधे थे। विभाव क्यों हुए थे भैया? क्योंकि आप पर में एकत्र करके बैठे थे, तो पर में एकत्र बुद्धि के कारण से सारे कर्मों का आश्रय हुआ था। पर्याय को अपना मानने के कारण से सारे कर्मों का आश्रय बंद हुआ था। तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? तुम स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाओ तो सारे कर्मों के आश्रय बंद निरोध हो जाएंगे। देखो इतना वांछन अपन कर चुके हैं, आगे चलना, अपने को ये गाथा पूरी करना आज। चयन रूप संयुक्तम, तो गुरु महाराज क्या करें? कह रहे हैं चैतन्य रूप से संयुक्त हो जाओ। गुरु महाराज चैतन्यता मिलती कहाँ है? यदि किराने की दुकान पे मिलती तुम खरीद लाते। गुरु महाराज कह रहे, आप कितने अच्छे से कह रहे हो कि चैतन्य रूप संयुक्तम यदि किसी शोरूम में मिलती, किसी किराने की दुकान पे मिलती, करोड़ों में भी मिलती तो खरीद लाते,
लेकिन मिलती कहाँ है तो बता दो। चैन रूप संयुक्तम। भैया गुरु महाराज वो चेतनता मिलती कहाँ है? वो चेतनता है कहाँ? वो चैतन्य में वीतराग जो पदार्थ है, जो जगमगाता हुआ जो ज्ञान में आत्मा है, वो चैतन्य में आत्मा जिसकी महिमा इतने आचार्यों के मुंह से सुन रहे हैं कि वो ज्ञान में है, दर्शन में है, केवल ज्ञान में है, अनंत सुख में है, वो है कहाँ? मिलता कहाँ है? उन्होंने कहा पहले बताओ कि तुम्हारी दृष्टि कहाँ है, ये बताओ पहले। एक तुम्हारी दृष्टि इन कर्म उदय के परिणमन पे है, इन राग आदि विकारी भाव पे है, यदि तुम्हारी दृष्टि इन संयोगों पे है, यदि मोह रूप आवरण पे है, यदि तुम्हारी दृष्टि में पर पर्याय है तो तुम्हें वास्तव में नहीं मिलेगी। वो तुम पूछते रहोगे कि गुरु महाराज चेतना मिलती कहाँ है, वो चेतना अनुभव में आती कहाँ है, वो चेतना एहसास में बरतती कहाँ है। भैया चेतनता 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 तो हमने बहुत सुना है, लेकिन उस चेतनता को हमने अनुभव कभी नहीं करा। तो भैया चैतन्यता का अनुभव करने के लिए आपका उपयोग खाली तो हो। कहाँ से खाली हो भैया? पर पर्यायों के परिणमन से। अर्थात पर पर्यायों के परिणमन की जो मान्यता अंतर में पड़ी हुई है, पर पर्याय के परिणमन को देखने की जो लत है, जो व्यसन है अपने अंदर में, उस व्यस्तता से फ्री तो हो। बात समझ में नहीं आ रही? आप घर के काम में इतने व्यस्त हो कि आपको मंदिर आने की फुर्सत तो हो। तब तो आपको पता लगे कि मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा क्या हो रहा है भैया, स्थाप हो रहा है, तिलक हो रहा है, वांछन हो रहा है, जनवाणी खिल रही है, आरती हो रही है, चंदन बट लग रहा है, प्रसाद बट रहा है, भक्ति हो रही, भगवान हो रहा है। ये सब आपको कब पता लगेगा भैया? जब आप घर से की व्यस्तता छोड़ के, जब आप घर की उलझनों को छोड़ के जब आप चैत्यालय आओगे तो आपको सारी व्यवस्था पता लगेगी। सरल उदाहरण दे दिया ना, अब समझो भैया। गुरु महाराज ये क्या कह रहे हैं कि जब तक आप इन पर पर्यायों को देखने में व्यस्त रहोगे, इन परिणमन की धारा को देखने में व्यस्त रहोगे, तो वो चयन रूप संयुक्तम, तो उससे संयुक्त हो ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं हो पाएंगे गुरु महाराज? कह लगे भैया उपयोग एक ही जगह व्यस्त रहेगा, या तो पर पर्याय में व्यस्त हो जाए, या तो अपने वीतराग तत्व में, अपने ध्रुव आत्मा में, अपने स्वानुभव में, अपने ज्ञान में, आत्मा में, यहाँ या तो यहाँ की अनुभूति हो जाए, या तो उपयोग अंतर में लग जाए, या तो भैया पर पर्याय में लगा। पक्का बताओ भगवान आत्मा फ्री है? अपन टाइम है? टाइम है नहीं? गुरु महाराज काहे के लिए टाइम है? कह लगे पर पर्याय, ये राग देश मोह कर्तृत्व भोक्तत्व, इन सब से हटके अपने स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करने के लिए, गायक तत्व भगवान आत्मा है, इस सत्य को स्वीकार करने के लिए, मैं ज्ञान में आत्मा हूं, इस सत्य को अपनी रुचि से अंगीकार करने के लिए कहने समय है। वे काय के लिए समय? कह लगे इन पर पर्याय परिणमन की धारा से हटके अपने वीतराग स्व में आत्मा को अंगीकार करने के लिए समय है। तो कहने लगे यदि भैया यदि समय सार के लिए समय है, तो चयन रूप संयुक्ता। यदि तुम्हें उस ध्रुव ज्ञान में जो आत्मा है, तुम्हें यदि वो ध्रुव चैतन्य में जो आत्मा है, उस स्व समय सार तत्व के लिए समय है, तो तारण स्वामी कह रहा है, तो तुम्हें वो चेतन रूप दिखाई देगा। चेतन रूप दिखाई देगा मतलब भैया, तो तुम्हारे मन में जो सल है ना, सल है, शंका है, विभ्रम है, विमोह है, अज्ञान है, अज्ञान मानता है, जो तुम जरा जरा में चकरा जाते हो भैया कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, कि लगे ये सारी धाराओं का विलय होगा, तब चयन रूप संयुक्तम, तब तुम्हें चैतन्यता से जो एकत्व की वीतराग में अनुभूति है, जो चैतन्यता से एकत्व रूप जो ज्ञान में अनुभूति है, तब तुम्हें वो अनुभूति आएगी। देखो भैया वो तत्व वीतराग है, आप उसे राग की परिणति में अनुभव नहीं कर पाओगे। अच्छे समझो इस बात को। वो तत्व कैसा है भैया? वीतराग। वो तत्व कैसा है? शुद्ध है। वो तत्व कैसा है? कमल भाव में है। वो तत्व कैसा है भैया? पूर्ण वीतराग शक्ति में है। उस तत्व का यदि तुम्हें अनुभव करना है तो तुम उसे समल में अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम उसको क्या बोलते हैं, राग देश मोह में अनुभव नहीं कर पाओगे। तो भैया उस तत्व का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लगे जो अनुभव वर्तमान में तुम्हें चल रहा है, कौन कौन सा अनुभव चल रहा है भैया?
राग के, मोह के, द्वेष के, सुख के, भूख के, प्यास के, जो सुबह से लेकर शाम तक जो तुम्हें अनुभूति चल रही है, इन सारी अनुभूतियों से परे मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूं। तो यदि तुम्हें ये बोध में, अपनी स्मृति में आएगा और तुम्हारा उपयोग इन अनुभूतियों को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाएगा, अनुभूतियों को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाएगा, मतलब इनकी जो सत्ता लग रही है अंतर में, जो ये अनुभूतियां स्वीकार हो रही हैं, ये देखो 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 देखो, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे देखो ठंड लग रही है, देखो मुझे गर्मी लग रही है, देखो किसी ने कुछ कह दिया तो देखो उसका मन में वेदन बना हुआ है, देखो देखो, सुनो 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 सुनो, मन प्रति समय वेदन कर रहा है। एक काय का वेदन कर रहा है, देखो हमारा बच्चा बाहर गया, कुछ हो नहीं जाए, देखो कल इन्होंने हमसे ऐसा कहा था, देखो 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 हमें अभी हाल ये बनाना है, देखो हम घर जाएंगे तो हमें ये काम करना है, देखो देखो हम दुकान जाएंगे तो हमें ये काम करना है। आपका मन प्रति समय वेदन कर रहा है। काहे का वेदन कर रहा है भैया? पर पर्याय का, हर क्षण वेदन कर रहा है। काहे का वेदन कर रहा है भैया? होने वाले परिणमन का, होने वाली परअवस्थाओं का। इस मन के वेदन से परे, अच्छा सुनो, इस मन की जो वेदन रूप शक्ति है, ये वेदनी कर्म की वजह से जो सुख दुख का वेदन तुम्हें प्रति क्षण हो रहा है, मोह राग देश का जो वेदन प्रति समय हो रहा है, जीवात्मा, जब तुम्हें इस वेदन से परे मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, जब तुम्हारे उपयोग को ये सत्ता स्वीकार होगी ना कि हाँ वो ज्योति स्वरूप आत्मा मैं हूं, तब चैन रूप संयुक्तम, तब तुम्हें वो चैतन्य में जो अंतर ध्यान में शक्ति है, अंतर ज्ञान में शक्ति है, वो तुम्हें अनुभव में आएगी नहीं। तो तुम्हारे मन का जो सल है ना, जो शंकाएं है ना, जो अज्ञान से सल होती हैं, जो अज्ञान में शंकाएं होती हैं, जिसे मन ही खड़ा करता है। देखो अगली गाथा आने वाली है, मन स्वभाव संक्षिप्तम। जो मन खड़ा करता है, क्या खड़ा करता है भैया? सल, शंकाएं और उलझनों को जो मन खड़ा करता है, जिसके कारण तुम्हें चेतना का वेदन नहीं होता। चेतनात्मा, ये तुम हृदय से स्वीकार कर लोगे ना, क्या कि ये मन का वेदन अलग है और मैं चैतन्य में आत्मा हूं, तो तुम्हारा वेदन अब भी हाली बदल जाएगा, अब भी हाली अनुभूति बदल जाएगी, अभी हाली बैठे बैठे तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा और तुम्हें अंतर में अब भी हाली बैठे बैठे बोध होने लगेगा। देखो देखो, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं और मैं तो ज्ञायक ही अब भी हाली एक सेकंड में। लेकिन याद रखो, जब तक मन के अनुभव में व्यस्त रहेगा उपयोग, तब तक तो चैतन्य में आत्मा से संयुक्त। एक बार बताओ, बात समझ में आई? ऊपर से गई पूरी पूरी? तो मन स्वभाव संक्षिप्तम पर पहुंचना अपने को, और उसके पहले तारण स्वामी ने यह सिद्ध कर दिया कि कम सहावम क्षिपनम। पहले उन्होंने देखो, पहले उन्होंने निडर किया, निर्भय किया, काहे से? कर्मों से। क्यों? कहने लगे मन स्वभावम क्षिपनम जब संभव होगा, तब कम सहावम क्षिपनम, कि तुम्हें पहले कर्मों को क्षय करने का रहस्य पता लग जाए, और ये तुम कर्मों से भयभीत बने रहे, ये तुम कर्मों से डरते रहे, ये तुम पर्याय धारा से डरते रहे, यदि तुम पर्याय धारा के वेदन में ही लगे रहे, तो कभी मन को क्षय करने की कला तुम्हारे अंतर में नहीं आएगी। बात समझ में आई? पहले उन्होंने मन स्वभाव क्षिपनम की गाथा नहीं ली, पहले उन्होंने कर्म स्वभाव क्षिपनम की गाथा ली। क्यों? पहले गुरु महाराज को कहना चाहिए मन स्वभाव क्षिपनम। कहना गुरु महाराज मन मिट जाता, सब काम खत्म हो जाते। कहना मन को मिटाने के लिए पहले कम सहावम क्षिपनम की बात कही हमने। तारण स्वामी, मन को मिटाने के लिए कर्म को क्षय करने की बात क्यों कही? कहना जब जीव को विश्वास तो हो जाए ये कर्म क्षय होने वाले हैं, और उत्पत्ति क्षिपि दृष्टि स्वभावम, जीव अपने स्वभाव की दृष्टि को, अर्थात उसका उपयोग मन की कल्पनाओं को छोड़ के एक बार अपने स्वभाव को देख तो ले, उसके दर्शन उपयोग में, उसके ज्ञान उपयोग में ये आ तो जाए कि हाँ वो ज्योति स्वरूप आत्मा मैं हूं, वो ज्ञायक स्वरूप आत्मा मैं हूं। एक बार उसके अंतर में अपनी चेतन में आत्मा का बोध तो आ जाए, फिर मन को क्षय करने में डर थोड़ी लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि चैन रूप संयुक्तम, क्योंकि जीव अपने मन से संयुक्त ना होके चैन रूप संयुक्तम, अपनी चेतना से संयुक्त हो जाएगा। भाई हम बोलिए,
भगवान जी, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, आपको जो स्वीकारता हो रही है तत्व की, वो कहाँ हो रही है? इनके अलावा और कुछ है कहाँ? इसके अलावा कुछ है ही कहाँ? दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग में ही तो हो रही है। आप जो तत्व को स्वीकार कर रहे हो, हाँ निर्विकल्पता नहीं आ रही, लेकिन भैया आपको जो भी क्षय संभाव प्रकट हो रहा है, जो भी आपकी श्रद्धा हो रही है, भगवान आत्मा कर्ण इंद्री अचक्षु दर्शन के निमित्त से आप भगवान की वाणी को ग्रहण कर रहे हो, तो आपका ज्ञान स्वीकार कर रहा है। क्या स्वीकार कर रहा है भैया? कि मैं ही गायक हूं। तो ये श्रद्धा कहाँ आ रही है? ज्ञान उपयोग में ही तो आ रही है। कहाँ जा रहा है ये सब? ये आप जो सुन रहे हो, ये समझ रहे हो, और ये सुन के समझ के जो आपको अंतर की रुचि हो रही, सुनना समझने से नहीं, जो स्वीकारता हो रही, क्योंकि आपने स्वीकारता बोला, सुनना समझना नहीं बोला, स्वीकारता बोला ना कि हाँ मैं वो ही हूं। भैया ये कहाँ हो रहा है? सब ज्ञान उपयोग में तो हो रहा है। और ज्ञान उपयोग नहीं हो तो इस तत्व को स्वीकार करने वाला है कौन? मन तो कर ही नहीं सकता, मन तो कर ही नहीं सकता, इंद्रिय विषय तो कर नहीं सकते। मन और इंद्रियों के निमित्त से मति ज्ञान होता है। तो कौन सा वाला मति ज्ञान? बाहरी पदार्थों का मति ज्ञान मन और इंद्रिय के निमित्त से होता है। लेकिन भैया अंतर आत्मा को स्वीकार करने वाला जो ज्ञान है, सम्यक मति है, जो आपको तत्व की स्वीकारता हो रही है, वो मति ज्ञान तो ज्ञान उपयोग से ही होता है, आत्मा के आश्रय से होता है, वो कहीं से थोड़ी ना होता। तो वर्तमान में जो आप तत्व को स्वीकार कर रहे हो वो ज्ञान उपयोगी तो है। क्या है? वो अपना ज्ञान भाव ही तो है, वो अपने ज्ञान में शक्ति तो है। श्रद्धा स्वीकारता ज्ञान उपयोग में तो आ रही है, ज्ञान ही उपयोग तो प्रकाशित हो रहा है। हाँ, अब आप ये कह रहे हो भैया वो दर्शन उपयोग की निर्विकल्पता नहीं आ रही। भगवान आत्मा देखो, अनादि काल से आपका उपयोग बहिर्मुख था, अर्थात बाहर ही झांक रहा था। अभी तत्व स्वीकार हुआ है, और जितने अंश में तत्व स्वीकार हुआ है उतने अंश में श्रद्धा जमी है। अब श्रद्धा को ग्रहण किया है, अभी गायक तत्व को स्वीकार किया है। लेकिन भगवान आत्मा अभी गायक को स्वीकार किया है, अभी उपयोग की परिणति अंतरोन्मुख हुई नहीं। अंतरोन्मुख कितना हो गया भैया? जितना मैं पना आ गया स्वभाव में। अभी एक देखो, कभी कभी आनंद आ जाता है, कभी कभी अपन उस सत्य को छू लेते हैं भैया, उसका एहसास बरतता रहता है, दिन रात भेद ज्ञान चलता रहता है। ये अंतरोन्मुख होने का मार्ग आगे बढ़ गया है। जिस समय अंतरोन्मुख रुचि प्रकट हो गई है, अंतरोन्मुख होने का जीव का मार्ग प्रशस्त हो गया है, अर्थात उसने उस परम सत्य को जान लिया, स्वीकार कर लिया, अंतरोन्मुख जाने की उसकी पूरी व्यवस्था बन रही है। तो भैया जिस समय ये ज्ञान उपयोग के बल पे, क्योंकि पूरी साधना ज्ञान उपयोग की है, जिस दिन ज्ञान उपयोग के बल पे ऐसे ही पुरुषार्थ करते करते एक समय आएगा वो ये जीव पूर्ण रूप से अंदर चला जाए। और देखो कितनी अच्छी बात है ना भैया, दर्शन उपयोग तो अभी भी निर्विकल्प ही है। तो मैं जानने में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी बहिर्मुखता बनी हुई है, और बहिर्मुख दृष्टि होने के कारण से, बहिर्मुख अपनी दृष्टि होने के कारण से क्या हो रहा भैया, दर्शन की प्रवृत्ति भी बहिर्मुख मानी जा रही है, लेकिन विकल्पात्मक नहीं मानी जा रही। अब आपने चर्चा का दिशा बदल दी है भाई, सुनी लो, बदल दी। तो क्या कह रहा है? दर्शन की जो परिणति है, दर्शन उपयोग की जो धारा है, वो अभी बहिर्मुख हो रही भैया, लेकिन विकल्पात्मक नहीं हो रही। अच्छा बताओ, उदाहरण देते हैं, आप आंखों से इतने सब लोगों को देख रहे हो, आंखों को कितना विकल्प है? कानों से आपने शब्द सुने, उसमें कितना विकल्प है? आपको ठंड लगी, स्पर्शन इंद्रिय से, शेष चारों इंद्रिय से आपने वस्तु का अनुभव किया, दर्शन उपयोग हुआ, उसमें कितना विकल्प है? जो सामान्य प्रतिभास हुआ, आपने मुझे देखा, उसमें कोई विकल्प नहीं है। मुझे देखने के बाद आपकी बहिर्मुख प्रवृत्ति है, तो क्या हुआ भैया? आपकी मिथ्या श्रद्धा ने क्या करा? उसमें नाना प्रकार की मान्यताएं करी, तो सारे विकल्प अज्ञान में आके जन्म लिए, सारा विकार ज्ञान उपयोग में आके जन्म लिया। कौन से ज्ञान उपयोग में? कुमति कुश्रुत, इस उपयोग में आके सारे विकार ने जन्म लिया। लेकिन भगवान जी दर्शन उपयोग क्या बिगड़ा? आंखों का क्या बिगड़ा?
उसने सामान्य प्रतिभास करके छोड़ दिया। बस तुम्हारी प्रवृत्ति बहिर्मुख है, तुम बाहर की ओर देख रहे हो भैया, इसलिए दर्शन उपयोग को बहिर्मुख कहा जा रहा है। लेकिन भगवान आत्मा यदि, इसलिए तो कहते हैं यदि तुम्हारी श्रद्धा सम्यक हो जाए, वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लो, तो दर्शन उपयोग तो कल भी निर्विकल्प था, आज भी निर्विकल्प है और अभी भी निर्विकल्प है। बस अंतर ज्ञान की दृष्टि अंतरोन्मुख होगी और वो जगमगाता हुआ सारा वैभव दिखने लगेगा, जगमगाती अपनी पूर्ण सत्ता दिखने लगेगी। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो भैया जब बड़ी बात नहीं है तो इतनी चर्चा काहे के लिए? अरे भगवान आत्मा आगम है इसलिए कि अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करने के लिए। बस जिन्हें भगवान की वाणी सुनो और संस्कार तोड़ो। देखो अपन क्या कर रहे हैं, देखो भगवान की वाणी सुन सुन के जो अपनी मान्यताएं फंसी है ना इधर उधर, कर्तत्व की, भोक्तत्व की, अपनत्व की, ऐसा करने की, वैसा करने की, भगवान की वाणी सुन सुन के इंद्रिय विषय वासनाओं की जो मान्यता है उस मान्यता का घात कर रहे हैं, उस मान्यता को मिटा रहे हैं। और जब ये मान्यता रूपी जो पिंड है अपने अंदर, मिथ्या मान्यता रूपी जो पिंड है, जब ये पिंड अपने चित्त से खाली हो जाएगा तो अंतरोन्मुख होने में पलक झपकेगी और निर्विकल्प दशा आ जाएगी। संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना। कौन सा संस्कार भैया? जो मिथ्यात्व रूप इस संसार में जो मिथ्यात्व रूप परिणति, मिथ्यात्व रूप परिणमन चल रहा है, इसमें जो अपनत्व ममत्व भाषित हो रहा है, इन संस्कारों को नष्ट करने का नाम ही साधना है। यही तो कर रहे हैं अपन। अच्छा बताओ, रोज रोज पंडित जी आके बैठ जाते हैं, अपनी कथा भाषण लगते हैं, रोज रोज सुनने वाले आके बैठ जाते हैं, काहे के लिए? संस्कार तोड़ने के लिए, मन की मान्यता को मिटाने के लिए। घर पुत्र परिवार में जो सत्यपना है, जो होने वाले परिणमन में जो सत्यपना है, उस सत्यपने की सत्ता उखाड़ के मैं परम ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूं, अपनी अंतर सत्ता को अपने बोध में लाने के लिए भैया, अपनी अंतर ज्ञान में सत्ता को अपने बोध में लाने के लिए ये सारी चर्चा हो रही। हाँ, बात समझ में? वापस जा रहे हैं गाथा पे। चैन रूप संयुक्ता, क्या भी चैतन्य, क्या है ज्ञान, क्या है आत्मा? अच्छा बताओ, अंतर आत्मा से एक बार पूछ लो भैया, अपने आप से पूछ लो कि वास्तव में जीवात्मा अनंत काल हो गए बहिर्मुख दृष्टि करते करते, अपनी अंतर आत्मा से बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से, बहुत रुचि से, बहुत श्रद्धा से भर के अपनी अंतर आत्मा से पूछ लो कि हे जीवात्मा बहुत काल हो गए बहिर्मुख भटकते भटकते, अपनी अंतर आत्मा से पूछ लो क्या तुझे अभी भी स्वीकार है कि तू चैतन्य में रूप वाला है? पूछ लो अच्छे से। ये झूम वालों के लिए भी कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वहां से कुछ ना बोलो। पूछ लो जल्दी। हाँ है स्वीकार? यदि भैया तुम्हें स्वीकार है कि वो चैतन्य में रूप मेरा ही है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं यदि अंतर चेतनता ये स्वीकार कर रही है तो गलियम विलियंती काम बंधाना, कर्मों के बंध गल जाएंगे, बिला जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कब गलेंगे, कब बिलाएंगे और कब क्षय होंगे। इतनी सी बात है। अरे तुम्हें ये स्वीकार हो रहा है कि वो आत्मा ही परमात्मा है, वो चैतन्य में आत्मा ही मैं हूं। यदि तुम्हारी परिणति, देखो अंतर से सुनो इस बात को, यदि तुम्हारी परिणति इस सत्य के लिए थोड़ी देर के लिए संयुक्त होती है कि मेरे अंतर में वो ज्ञान में ज्योति है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। भैया कर्म कोई बहुत भारी वस्तु नहीं है, कर्म कोई बहुत जटिल वस्तु नहीं है। भैया जब कर्म बहुत जटिल वस्तु नहीं है, कोई भारी वस्तु नहीं है, तो हम इतने साल से, इतने जन्मों से संसार में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि भैया अपन कर्मों को ही देख रहे हैं और अपने आप को नहीं देख रहे, इसलिए अपन भारी बने हुए हैं। कर्म भारी नहीं, अपन भारी है। अच्छा बताओ, आत्मा तो निराकार है ना, अपन इतना तो जानते हैं, आत्मा तो निराकार है। अब बताओ इस निराकार आत्मा पे कौन सा वजन रखोगे? अब निराकार वस्तु पे वजन रखाता है क्या? अच्छा बताओ, ये आकाश है, यहाँ 5 किलो का बाट रखा है क्या?
निराकार यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए हवा है, हवा पे 50 किलो का बाट रखा है क्या? क्यों नहीं रखा है? लाइट जल रही है, लाइट का प्रकाश है, इस पर रखो 100 किलो का बाट, रखाएगा क्या? क्यों नहीं रखाएगा? बताओ क्यों नहीं रखाएगा? निराकार है ना, उदाहरण अरूपी है ना, वजन हो ही नहीं सकता ना, उसमें भार रखा ही नहीं सकता ना। ऐसे भैया अपन जीवन से कह रहे हैं आत्मा निराकार है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा प्रकाश में है। तो भगवान आत्मा जब आत्मा प्रकाश में है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, तो ज्योति में लग के दिखाओ पाठ, नहीं रखाएगा ना। देखो भैया जब आत्मा में कोई बाट मतलब ये कर्म रखा ही नहीं सकते, तो हम इतने समय से संसार में क्यों है? अरे भगवान आत्मा अपनी मान्यता में वजन है कि हम संसार में है, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हमारा परिवार है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, अपन अपनी मान्यता से भारी हैं, कर्मों से भारी नहीं। आई बात समझ में या नहीं? हम कर्मों से भारी नहीं है, हमारा वजन हमारी मान्यता है। तो भैया अपन स्वतंत्र है ना भैया, जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। जीव जैसा मानता है वैसा उसका परिणमन चलता है। जीव अपने आप को संसारी मानता है तो उसका परिणमन सुख दुख रूप चलता है, और जीव अपने आप को परमात्मा मानता है तो वो अरिहंत सिद्धो जैसा भैया उसका परिणमन मुक्ति में चलता है। इतनी सी तो बात। बताओ अपन अपनी मान्यता से यदि अपन अपनी मान्यता बदल लें, गुरु महाराज कह रहे हैं भैया क्या कि चैतन्य रूप संयुक्तम, कि तुम चैतन्य में आत्मा हो, ऐसे चैतन्य रूप से संयुक्त रहो तो गलियम विलियंती कम बंधनम, जितने कर्म थे वो गल जाएंगे और शेष बचे हुए बिला जाएंगे, और तुम जैसे थे वैसे हो। बस ये मोक्ष तो नहीं जाना, कहना नहीं जाना, जाना ही नहीं है, आने जाने वाला कोई काम ही नहीं है। आत्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है। आप अपनी ओर दृष्टि करोगे तो अपने आप ही ऊपर उठता जाएगा, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। भैया देखो ना अपन कितने अच्छे से बार बार कहते हैं ऊर्ध्वगामी स्वभाव। दीपक को जलाओ, आप ज्योति जलाओ, उसे सिखाना पड़ता है क्या ऊपर की ओर लो करो? है आप आरती उल्टी कर लो सीधी कर लो, मोमबत्ती उल्टी कर लो सीधी कर लो, उसे सिखाना पड़ता है कि ऊपर की ओर उठो, सिखाते हो आप? आप जलाओ, आप नीचे करो, आड़ा करो, उल्टा करो, लेकिन दीपक की शिखा कभी नीचे की ओर होती नहीं। क्यों नहीं होती? नीचे होती ही नहीं भैया। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव, उसकी शक्ति है, उसमें ऐसी अंतर ज्योति है, उसमें ऐसा अंतर बल है, इसलिए वो नीचे की ओर होती नहीं है भैया। जैसे दीपक का की ज्योति का स्वभाव हमेशा ऊपर की ओर उठने का है, उसे सिखाना नहीं पड़ता कि तुम ऊपर की ओर उठो भैया। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, इसे सिखाना नहीं पड़ता कि मोक्ष में ऊर्ध्वगामी होके ऊपर सिद्ध शिला में अनंत सुख में रहो भैया। बस इसकी दृष्टि संसार से हटती है, अर्थात इसे ये बोध होता है कि जो संसार में चल रहा है वो कर्मोदय है, और जो मैं हूं वो इस सबसे भिन्न हूं। ऐसी दृष्टि होने से इस जीव को सिखाना नहीं पड़ता कि ऊपर की ओर उठो, कर्मों को क्षय करो, अपने आप ये जीव ऊपर की ओर उठता है और इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाता। सिखाना नहीं है इसे, ये तो ऐसा ही है। लेकिन भैया ये जीव ऐसा ही है, इसे सिखाना नहीं है। इसके बाद भी भगवान आत्मा इसे बस अपने होने की स्वीकारता नहीं हो रही, चैन रूप संयुक्त कि मैं हूं। देखो ना हम आपसे कुछ छुड़वा रहा है, ना हम आपसे कुछ त्याग करवा रहा है, ना हम आपसे कुछ ले रहा है। गुरु महाराज इतना कह रहा है कि चैन रूप संयुक्ता, कि तुम चेतन हो, चेतन रूप से संयुक्त रहो। क्या होगा भैया? कर्म गल जाएंगे, बिला जाएंगे। ये तो तारण स्वामी के वचनों पर विश्वास है कि हाँ तारण स्वामी जो कहते हैं वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। तो फिर मन में शंका नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए कि कब छूटेंगे कब नहीं छूटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। भैया अपने को तो गुरु महाराज ने जो कहा वो स्वीकार, अब जो होना है वो हो जाए। है निर्भयता, ऐसी है निशंकता। हाँ बहुत देर बाकी है, 20 मिनट है, चलिए बताओ।
चलिए, है निर्भयता, है निशंकता। भैया निर्भयता की क्या जरूरत? सुनो, मन स्वभाव संक्षिप्तम। भैया तुम मन के स्वभाव को छेद करना चाहते हो क्या? अच्छा, मन किसे कहते हैं ये बताओ। अच्छा पहले ये परिभाषा सही है कि विचारों के समूह को मन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, मोहिनी कर्म की पर्याय को मन कहते हैं। बहुत अच्छी। तीसरी परिभाषा, द्रव्य मन। बहुत अच्छे, 3 हो गई। चौथी परिभाषा, अच्छा है सबको पता तो है कम से कम मन है क्या वास्तव में। और बताओ, जो निरंतर इष्ट अनिष्ट सुख दुख का वेदन करता है उसका नाम क्या है? मन। विचारों के समूह को मन कहते हैं भैया। मोहिनी कर्म की पर्याय को मन कहते हैं। अष्ट दल कमल के रूप में, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ इतना सा, बिल्कुल जो यहाँ अपने हृदय के स्थान पे इतना सा जो है वो अष्ट दल कमल के आकार का वो छोटा सा मन है भैया। उस मन का काम क्या है? विचार करना। वही क्या विचार करना? सुख और दुख का। निरंतर जो आपको ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये सुख है, ये दुख है, जो निरंतर आपको ऐसा विचार कराता है उसका नाम मन। सुखी दुखी इष्ट अनिष्ट जो मान्यता करता है, संसार में सुखी दुखी जो होता है, संसार में सुख दुख का जो अनुभव करता है, उसी का नाम मन है। तारण स्वामी कह रहे हैं मन स्वभाव संक्षिप्त, मन का स्वभाव स्वयं खिप जाएगा। कैसे खिपेगा? संसार सरणी भाव खिपनम चा। उस मन में जितने भी संसार की सरल रूप भाव हैं, सुख दुख के, इष्ट अनिष्ट के, वो राग देश के सारे भाव खिप जाएंगे। कैसे? अच्छा था, सुख दुख का निर्णय जो करता है वो कौन है? सुख दुख का जो विचार करता है वो कौन है? अच्छा बुरा जो मानता है वो कौन है? अभी मिटेगा कैसे? मतलब सम खिपना स्वयं खिप जाएगा। कैसे? देखो भैया, मन को छे करने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, क्योंकि जितनी भी स्मृति है, जितना भी स्मरण है, वो कहाँ है भैया? मन में। सारी स्मृति शक्ति, सारा स्मरण मन में है। मन ही है जो विचार करता है। अपन मानते हैं कि भाई अपन बुद्धि से याद रखते हैं, बुद्धि से याद नहीं रखते, मन ही है पूरा स्टोरेज। लेकिन भैया मन के अंतर में जो स्मरण शक्ति है, उस स्मरण शक्ति का नाम है बुद्धि। भैया आपको ये स्मरण आए, यदि आपको भगवान की वाणी सुन के यदि वस्तु स्वरूप का स्मरण आता है, मान लो आप दुकान पे गए भैया और ₹1,00,000 का फायदा हो गया, और आपको वस्तु स्वरूप का स्मरण आता है कि ये अपनी तत्समय की योग्यता से पुण्य का लाभ हुआ, इस दम पे सुख दुख की अनुभूति खिपेगी। वहां 1,00,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें सुखीपना नहीं आए। और मान लो दुकान गए, ₹1,00,000 घाटा हो गया, यदि वहां आपके सम्यक विचार रूप ये परिणमन आता है भैया, क्या परिणमन आता है कि अपनी योग्यता से भैया असाता वेदनी कर्म की वजह से धन की हानि हो गई। अब बताओ सुखी दुखी पना हुआ? कहाँ हुआ? वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं करते तो ये काय को चला गया, क्यों चला गया, कितना रोते अपन। लेकिन भगवान की वाणी रूप वस्तु स्वभाव का निर्णय कर लिया तो उसमें दुखी कहाँ हुए अपन? हुए। बस जो इष्ट अनिष्ट और सुख दुख रूप अपने को जो वेदन हो रहा है, उस वेदन को मिटाने का नाम मन स्वभाव संकीर्तन। इतना सरल है भगवान जी। क्या है कि अपनी स्मृति में, अपने स्मरण में भगवान के वचन झूलते रहे तो मन अपने आप ही क्षय हो जाएगा।
और भैया यदि अपनी स्मृति में, अपने स्मरण में भगवान के वचन नहीं झूलेंगे तो भैया मन तो अनादिकाल से जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मन को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं भैया। मन को रोक सकती है बुद्धि। बुद्धि मतलब स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति मतलब भगवान के वचनों की प्रतीति, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, जिन वाणी का अध्ययन। चाहे थोड़ी देर के लिए आपको स्वाध्याय की चिंतन की आदत हो भैया, आपका स्वाध्याय, आपका चिंतन यही आपके मन को छे कर सकता है। और नहीं तो इस संसार में मन को छे करने वाला कोई दूसरा है। वस्तु स्वरूप ही आपके मन को छे कर सकता है। पहले तो ये बताओ, इस सुखी दुखी पने से मुक्त होने की इच्छा है भी या नहीं? जरा में सुखी, 5 मिनट पहले सुखी और 5 मिनट बाद दुखी। 2 मिनट पहले उसी वस्तु में आनंद और 2 मिनट बाद उसी वस्तु से दुखी। 2 मिनट पहले उसी वस्तु को ये मन अच्छा अपना मान के नाचने लगता है और 2 मिनट बाद उस वस्तु को ही बुरा मान के, अपने अनिष्ट का कारण मान के रोने लगता है। भैया ये हंसना, ये रोना, ये अच्छा लगना, ये बुरा लगना, इसका नाम संसार है। बस ये अच्छा है, आज अपने को अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, और कल अपने को बुरा लग रहा है तो बुरा है। ये काम है मन, ये है मन। बस इस मन के जंजाल से मुक्त होना चाहते हैं? क्या कहाँ मुक्त होना चाहते हैं भैया? सुबह से लेकर शाम तक तो हम अच्छे बुरे के निर्णय में डूबे हुए हैं। क्या स्मृति भैया? अरे ठंड लग रही है, अरे ठंडी के मौसम में ठंड लग रही है तो भैया बहुत बुरा है, और अरे गर्मी के मौसम में एसी चल रही तो बहुत अच्छा। तो दिन रात अपन इस मन की वेदन रूप अनुभूति में डूबे हुए हैं। भैया अपन ने कभी इस अनुभूति को छोड़ने का प्रयास किया? भैया जब अपन ने प्रयास ही नहीं किया तो ये मन की अनुभूति छूटेगी कैसे? जब अपन ने प्रयास ही नहीं किया तो ये मन का वेदन छूटेगा कैसे? कभी तुमने, इससे पार तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख है, इससे पार गुरु महाराज ने तुम्हें परम वैभव दिया है, इससे आगे जिन्हें भगवान ने तुम्हें अनंत सुख की निधि दी है। भैया कभी अपन ऐसा स्मरण भी नहीं करते, कभी अपन ऐसा विचार भी नहीं करते। भैया जब तक ऐसी सम्यक बुद्धि, ऐसा विचार अपने पास नहीं आएगा तब तक कभी मन छे होने वाला। यह है संसार। क्या कि अपन इस वेदन से बाहर निकलने नहीं चाहते, अपन इन अनुभूतियों से ऊपर उठने ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं उठना चाहते कि हमें ये विश्वास ही नहीं है कि इस अनुभूति से श्रेष्ठ अपने निज शुद्धात्मा की अनुभूति है। इस संसार के सुख दुख से श्रेष्ठ अपने अंतर का परम सुख है। भैया अपने अभी 5-6 दिन पहले चर्चा की थी ना कि संसार में क्या है भैया, पहले नर्क के नारकी को, 7वें नर्क के नारकी को पहले नर्क में रख दो तो सुखी मानेगा वो अपने आप। ऐसे ही अपन अनंत संसार में अनंत दुखों से निकल के मनुष्य भाव में आए हैं, मनमानी हो रही है इसलिए अपन सुखी मान रहे हैं। लेकिन यहां सुख, पहले नरक में कितना सुख है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने को यहां सुख भाषित हो रहा है। और इस सुख काय के लिए क्यों भाषित हो रहा है भैया? क्योंकि दुख कम हो गए अपने, बस इसलिए। लेकिन भगवान अपन इस सुख दुख से कभी बाहर झांकना चाहते हैं भैया? इस सुख दुख से बाहर झांकना है। कहाँ झांकना है? जहाँ तारण स्वामी या जिनेन्द्र भगवान हमें जहाँ इस सुख दुख से बाहर ले जा रहे हैं, हमें उस सत्य को देखना है, उस सत्य की अनुभूति करना है। हमें इस वेदन को छोड़ के एक बार उस निज अंतर आत्मा का, जिसे अनंत सुख में कहते हैं, उस निज अंतर आत्मा का अनुभव करना है भैया कि वो निज अंतर आत्मा मेरे अंतर में है। जिसे गुरु महाराज ने तू स्वयं भगवान कह के बुलाया भैया, एक बार उसका अनुभव करना है। एक बार इस वेदन से हटके निज वेदन करना। एक बार भैया इंद्रियों के वेदन से हटके, घर पुत्र परिवार के वेदन से हटके, तुम्हारे अंतर में जिसके कारण तुम जी रहे हो, जीवित जो तुम्हारा जयवंत स्वभाव है, एक बार इस आत्मा का अनुभव करना है भैया। ऐसा लक्ष्य भी बना कभी तो मुक्ति, लक्ष्य बनेगा तो स्मरण आएगा, और स्मरण आएगा तो बार बार निर्णय होगा। क्या निर्णय होगा? कि जो हो रहा है वो सब मुझसे बाहर है, और मैं जो हूं वो सब इनसे पार है। बस इतनी सी बात तो है। ना कोई क्रिया, ना कोई बाहर के प्रपंच, ना कुछ बाहर में बदलना,
जो है वो अपनी अंतर शक्ति है। इतनी सी बात भर अनुभव में नहीं आ रही भाई, बस इतनी सी बात अनुभव में आ जाए तो सारे काम अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। भैया मन स्वभाव संक्षिप्तम, मन को छोड़ने का मतलब समझते हो? जो मीठे का अच्छा रस आ रहा है ना वो खत्म हो जाएगा, जो मीठे खट्टे का स्वाद आ रहा है ना खत्म हो जाएगा, जो क्रोध का, मान का, लोभ का, क्या बोलते हैं, इंद्रिय विषयों का जो रस आ रहा है ना वो स्वाद खत्म हो जाएगा। भाई ये खत्म हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा कि लगे जो तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख है ना वो मिल जाएगा, जिस सुख के लिए इन इंद्रिय विषयों की जरूरत ही नहीं है वो मिल जाएगा। हमें तो सिर्फ विश्वास चाहिए भैया कि आपको ये विश्वास होता है कि ये इंद्रियों का सुख छूट जाएगा और जो अतीन्द्रिय सुख मिल जाएगा वो सुख इनसे 10 गुना नहीं अनंत गुना ज्यादा श्रेष्ठ है भैया। ये तो सुख है ही नहीं, शाश्वत सुख तो वही है जिसे जिनेंद्र परमात्मा ने कहा। कि विश्वास, इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। इस विश्वास के होते ही संसार में सुख की मान्यता टूटती है। अदेव कुदेव मिथ्यादेव और संसार के सारे जगत के देवों से विश्वास उठता है और एक सर्वज्ञ देव की वाणी का विश्वास होता है कि भैया भगवान ने ही, जिनेंद्र परमात्मा ने ही परमात्मा होने का मार्ग दिया है और वो परमात्मा और कोई नहीं, इस दहे देवालय में बैठा हुआ मैं स्वयं वो परमात्मा हूँ। इतना बोध, इतना विश्वास होता है और इस विश्वास के बल पे भैया जीव देखते देखते इस संसार को क्षय करके चतुर्गति की यात्रा को नाश करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इतना सहज है अपना स्वभाव। बस विश्वास में आ जाए, अपनी श्रद्धा में आ जाए, अपनी रुचि में आ जाए तो अपना काम बनने में देर लगने वाली नहीं है। देखो पता, आज की चर्चा थोड़ी कठिन लग रही होगी, तो शुरू से हमने मुश्किल विषय लिया था, लेकिन बात की तो सरल कर दी। अब आखिरी में तो कितनी सरल बात है, कुछ नहीं करना। अब ना हम दर्शन उपयोग कह रहा है, ना हम ज्ञान उपयोग कह रहा है, ना हम आपको कुछ कह रहा है। अब तो हम सीधी बात कह रहा है कि वो जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को अवध कर लो, मतलब पी जाओ कि वास्तव में वो सुख ही मेरा सुख है और ये सारे सुख भैया जो काल्पनिक है वो अपने है ही नहीं, थोड़ी देर की कल्पना है, थोड़ी देर बाद सब कुछ भुला जाए। इतना सा विश्वास हो जाएगा ना तो भगवान आत्मा ये इंद्रियों का विष दुख में लगने लगेगा। विश्वास के बल पे ये इंद्रियों का विष दुख में लगने लगेगा और पराया लगने लगेगा और अपनी आत्मा का सुख अपना लगने लगेगा और अच्छा लगने लगेगा। बस इसके बल पे ही जीव संसार की यात्रा से छूट जाए। आप कहो कि इतना सरल है क्या? इतना ही सरल है, लेकिन भाई हमें विश्वास तो नहीं हो रहा। विश्वास हो जाए इसलिए हम भी यहाँ बोल रहे हैं और विश्वास हो जाए इस सत्य का इसलिए यहाँ आप सुन रहे हैं। बस नहीं तो अब अच्छा बताओ काय के लिए बैठे अपने यहाँ? चलिए बताओ, चलिए बताओ, 5-6 मिनट और जल्दी। काय के लिए बैठे अपने यहाँ? इसीलिए बैठे ना कि अनंत काल से जो काम नहीं कर पाए, अनंत काल से जिस चेतनता पर विश्वास नहीं हुआ, अनंत काल से जिस वीतरागी भगवंतों की वाणी को अपन ने स्वीकार नहीं किया, वो वाणी आज अपने चित्त में उतर जाए। आज उसका विश्वास हो जाए कि सुख बाहर की भौतिकता में नहीं, सुख अंतर ज्ञान स्वभाव में है। जब हम बार बार इस बात को सुनेंगे तो अपना उपयोग बाहर की वस्तुओं से हटके अंतर की ओर आएगा। देखो अच्छा, अपन रोज रोज बार बार यदि कोई बाहर की बात सुनते हैं, मान लो टीवी देखते हैं, टीवी में यदि कोई बहुत अच्छी चीज दिखाई दे तो अपना उपयोग उस चीज की ओर जाता नहीं जाता? जिसे अपन बार बार सुनते हैं उसकी ओर अपना उपयोग जाता। इसलिए यदि अपन यहाँ 1 घंटे बैठ के, 10 मिनट बैठ के, 15 मिनट बैठ के यदि भगवान की वाणी सुनेंगे तो उस ओर अपना उपयोग जाएगा नहीं जाएगा? बस उपयोग उस ओर जाएगा। इसी का नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम अनुभूति, इसी का नाम तत्व की स्वीकारता, इसी का नाम मुक्ति। कि बार बार उस सत्य को सुनने से उपयोग में बार बार ये चीज आएगी कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और जो मैं ही हूँ की स्वीकारता है इसी को ज्ञायक कहते हैं, इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं, इसी को श्रद्धान कहते हैं, इसी को वीतरागता कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं। वही तो है और है ही कौन?
कोई नए की तो बात कर ही नहीं रहे। जो आप हो वही तो बात कह रहे हैं गुरु महाराज, जो आपके अंतर में है उसी बात को तो कह रहे हैं, किसी नए विषय की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही। भैया जो तू है सो तू है, तेरे अलावा कुछ और है ही नहीं। भैया हमारे अलावा घर पर परिवार तो है। भैया मेरे अलावा घर पर परिवार भी तो है। अच्छा एक बात करो, एक काम करो, तुम कर्मों को 6 कर दो, उसके बाद तुम्हें घर पुत्र परिवार मिल जाए ना तो फिर रख लेना। तुम कर्मों को 6 कर दो, उसके बाद यदि घर पुत्र परिवार दिखे ना तो तुम्हारा। इसका मतलब क्या भैया, ये सारा घर पुत्र परिवार कर्मों का उदय है, तुम्हारा। बात समझ में आ गई कि भैया आप तो कह रहे हो हमारे अलावा और कुछ है ही नहीं। भैया चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, ये सारा घर पुत्र परिवार वो कर्म का उदय ही है। और जिस दिन कर्म के उदय होंगे उस दिन ये सब रहने वाला है ही नहीं। ये मट्टी से ही बना हुआ है भैया। जब तक तुम मट्टी से एकत्र कर रहे हो, शरीर रूप माटी से एकत्र कर रहे हो, जब तक ये सारी माटी इकट्ठी है। तो भैया जिस दिन तुम शरीर रूपी माटी से एकत्र तोड़ दोगे, जब तुम शरीर ही नहीं रहोगे तो फिर कौन कहाँ घर, कौन पुत्र, कौन परिवार, कौन माता, कौन पिता, कौन सी धन, कौन सी दौलत, कौन सा संसार। निरावरण ज्ञान में आनंद में स्वभाव वो जैसा है वो वैसा है भैया। उसका विश्वास हमें हो जाए, इसलिए अपन तारण स्वामी के ग्रंथों को मत्ते हैं, बार बार जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का वांचन करते हैं, बार बार तत्व की बात सुनते हैं, बार बार अंतर की रुचि लगाने का अभ्यास करते हैं भैया। बार बार अपनी रुचि अपनी ओर पलट जाए, इसके लिए अपन अभ्यास करते हैं। क्यों करते हैं अभ्यास? क्योंकि भैया ये तत्व स्वीकारता में आ जाए। क्योंकि भैया मन बहुत कठोर है। कठोर है मतलब अनादिकाल से उसे संसार में रहने की आदत है। उसको इतनी आसानी से एक बार में तत्व स्वीकार नहीं होने वाला। तो भैया धीरे धीरे करके 2-2 मिनट अभ्यास करके, 5-5 मिनट अभ्यास करके, 15-15 मिनट अभ्यास करके अपने को अपनी अंतर चेतन शक्ति को जगाना है और इस मन की अज्ञान शक्ति को क्षय करना। बस इतना सा मार्ग है मोक्ष मार्ग। बस कि अपने को अपने अंतर की शक्ति का विश्वास जगाना है और इस संसार की शक्ति से विश्वास उठाना है। क्योंकि संसार की शक्ति कर्मों की शक्ति है और मेरी शक्ति मेरी अपनी ध्रुव शक्ति है। इसलिए मुझे अपनी शक्ति का विश्वास जगाना है और संसार की शक्ति से विश्वास उठाना। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम भैया आत्मानुभूति, इसी का नाम भैया क्या कहें, इसी का नाम वीतरागता। सब कुछ यही है भैया। वीतरागता तो तब कहेंगे जब कपड़े उतार के भैया हम जंगल में चले जाएंगे। भैया वो तो साधु दशा है, वो तो वीतरागता निर्ग्रंथता क्या बोलते परिग्रह से मुक्त जो आपको अवस्था दिख रही है वो तो बाहिरंग वीतरागता है। लेकिन वीतरागता तो अंतर में ही, वीतराग स्वभाव तो तुम्हारा ममल स्वभाव ही है। इसलिए भैया वीतरागता की शुरुआत पहाड़ से नहीं, कहाँ से होगी? बस इतना सा विश्वास हो जाए कि वो वीतरागता की शुरुआत मेरे अंतर से होगी। कब होगी? जिस समय मैं सत्य को स्वीकार कर लूंगा उस समय उस दिन हो जाएगी। इतनी सी बात का विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। अपन इतनी सी बात को स्वीकार करने से डर रहे हैं भैया। अपने को भय बना हुआ है कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, सल शंका बनी हुई है। अपने को ये विश्वास नहीं हो रहा कि जिनेन्द्र देव को मान लिया मतलब तीनों लोगों को मान लिया। भगवान की वाणी को स्वीकार कर लिया मतलब संपूर्ण विश्व को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी में संपूर्ण विश्व झलक रहा है। भगवान की वाणी में समस्त तत्व द्रव्य गुण पर्याय झलकता है। यदि अपन ने उनको मान लिया, यदि अपन ने श्रद्धा सर्वज्ञ की है, अपनी श्रद्धा तारण स्वामी की है, तो फिर और किसी की श्रद्धा करने की जरूरत है ही नहीं। और भैया यदि अपनी श्रद्धा वीतराग धर्म की नहीं है, जिन धर्म की नहीं है, तारण तरण देव की नहीं है, तो फिर अपन संसार में भैया हजारों करोड़ों सिद्धाएं कर लें, सब मिथ्या श्रद्धा है और सब संसार का ही मूल है। ये देखो
अंतिम बात, समय हो चला है, इतनी सी बात, इस गाथा को कल सुबह अपन अच्छे से लेंगे। मन स्वभाव सम क्षिपणम, मन का स्वभाव स्वयं क्षय होने का है। ये मन में क्या क्षय होता है? ये मन तो रहेगा, असंगी पंचेंद्रिय है, यदि मन मिट जाएगा तो हम असंगी नहीं हो जाएंगे? नहीं भैया, मन में से क्या क्षय होगा? संसार शरणी भाव कृपणम चा, जो भाव संसार में रखते हैं वो विकारी भाव मन से मिट जाएंगे। मन तो रहेगा, यदि मन खत्म हो जाएगा तो अपन असंगी हो जाएंगे। मन तो रहेगा लेकिन मन में जो विकार है वो खत्म हो जाएगा, मन में जो अज्ञानता है वो मिट जाएगी। क्या क्या हो जाएगा? गुरुमात कैसे मिटेगी? ज्ञान बलेन विशुद्धम, आत्मज्ञान का बल जगाओगे तो अंतर से विशुद्धता प्रकट हो जाएगी, अंतर आत्मा का बल प्रकट हो जाएगा। और ज्ञान के बल से अनमोय ममल मुक्ति गमनम च, ममल स्वभाव में रमणता करने से या ममल स्वभाव का आश्रय लेने से मुक्ति गमनम च, हे भव्यात्मा मुक्ति श्री में गमन हो जाएगा। ऐसा तारण स्वामी जी का उपदेश है, सीधी सीधी बात। ना आपको उन्होंने कोई क्रिया बताई, ना उन्होंने कोई बाहर की बात बताई, उन्होंने तो पहले आपको आपकी श्रद्धा को सही करने के लिए कहा। यदि आपकी श्रद्धा सही हो गई तो ये सारा संसार अपने आप ही क्षय हो जाएगा। इस कथा को अपन कल से विशेषता से लेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण कनमलाचार्य जी महाराज की जय नमोस्तु, जय नमोस्तु। मेरी निज बगिया में देखो अमृत बरस रहा है, चैतन्य उपवन में खिल रहा है। ध्रुव गायकी का पुष्प खिला है, निज गायकी बगिया निज गायकी बगिया में रत्नाकर के पुष्प खिले, ज्ञानवान का उदय हुआ है, अनंत चतुष्टय में गिर उठे। ज्ञानवान का उदय हुआ है, अनंत चतुष्टय में गिर उठे। मेरी निज बगिया में देखो अमृत बरस रहा है, चैतन्य उपवन में खिल रहा है। ध्रुव गायकी का पुष्प खिला, हृदय कमल के आसन पर हृदय कमल के आसन पर चेतन राजा का राज है। मेरे हर कण कण में चैतन्यता का वास है, मेरे हर कण कण में चैतन्यता का वास है। चैतन्य चैतन्य वास रहा है,
पुष्प खिलाए, चैतन्य चैतन्य वासी राय, ध्रुव जायति का पुष्प खिलाए, निज के आंगन में मेरे निज के आंगन में ध्रुव का प्रकाश है, ध्रुव का शौर्य है, ध्रुव की जय जयकार है, ध्रुव का शौर्य है, ध्रुव की जय जयकार है, रोमे रोमे जगमगाए, ध्रुव जायति का पुष्प खिलाए, रोमे रोमे जगमगाए, ध्रुव जायति का पुष्प खिलाए, सिद्धो हम सिद्ध रूपो हम की, सिद्धो हम सिद्ध रूपो हम की, निज में हरि अविनाश है, निर्विकल्प सत्ताई में हूँ, निज में हुआ शक्तिनाथ है, निर्विकल्प सत्ताई में हूँ, निज में हुआ शक्तिनाथ है, अंतर में ध्रुव का शौर्य खिलाए, ध्रुव जायति का पुष्प खिलाए, अंतर में ध्रुव का शौर्य खिलाए, ध्रुव जायति का पुष्प खिलाए, तत्वंजन आनंद बहु अनंत साओ, परम तत्व पद बिंद पाओ, नबियों सिद्ध स्वभाव, गुरु बेसी गुपति हुई, गुपति ज्ञान सहिता, तारणी तरणी समर्थ मुनि, गुरु संसारी निवास, हम में जो तऊ जिन वर है, अर्थ तीर्थ जो, हरे विनाश भव जो न हो, ममल ज्ञान परिलो, चैतन्य चैतन्य वासी राय, ध्रुव जायति का पुष्प खिलाए, चैतन्य उपवन में गिर उठाए, ध्रुव जायति का पुष्प खिलाए, मेरी निज बगिया में देखो अमृत बरस रहा है, चैतन्य उपवन में गिर उठाए, ध्रुव जायति का पुष्प खिलाए, चैतन्य सावधान आत्मा की